आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट और पंजाब के जो सरकारी असाज़ा हैं उनके हवाले से रेशनलाइजेशन की जो अपडेट है और जो फार्मूला है और जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसके बारे में। और इसके अलावा एक बुरी खबर है पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उसके अलावा सरकारी असाज़ा जो हैं उनके लिए कि उनकी जो अब कितनी कटौती होगी। अब कटौती की मिकदार जो है पे में वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है और टैक्स जो है वो कितना लगेगा, तो इस हवाले से भी खबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा वेंट्रिफिकेशन से मुतल्लिक भी खबर है और दीगर भी कुछ अपडेट्स हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वो वीडियोज़ के फॉर्म में आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए मौसूल होने वाली 20,000 दरखास्तों को इंतहाई जिम्मेदारी और मेहनत से स्क्रूटनी के अमल से गुजारा जा रहा है। इस शफाफ अमल में सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर स्कूलों को आउटसोर्स जो है वो किया जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जी व्यूअर्स, सर्दियों की तअदीलात में स्कूलों में विंटर कैंप लगाने पर पाबंदी जो है वो ऐद कर दी गई है। इस हवाले से पाबंदी ऐद कर दी गई है और कुछ सीईओज़ और जो है उनको इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं, बल्कि तमाम सीईओज़ को ये मैसेज कन्वे किया गया है। और जहाँ पे जो विंटर वेकेशन लगाए जा रहे हैं तो उसके हवाले से सख्ती की गई है कि वहाँ पे छापे मारकर इन्वेस्टिगेट करके तो जो है इस चीज़ को जो है वो सख्त उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए। सरकारी मुलाजमीन अब 50,000 कमाने वालों को 500 नहीं 2,000 प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। 50,000 ज़ायद तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये मीडिया ज़राए की खबर है और जो खबर जिस चैनल पे आई है उसका व्यू जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये 21 न्यूज़ पे खबर है 27 दिसंबर 2024। अब 50,000 कमाने वालों को 500 नहीं 2,000 प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। ये अपडेट आ चुकी है कि अब 50,000 कमाने वाले जो हैं उनको 500 नहीं बल्कि 2,000 प्रोफेशनल टैक्स जो है वो देना होगा। 50,000 ज़ायद तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स का बोझ है वो बढ़ा दिया गया है। कटौती जो है रवां माह दिसंबर की तनख्वाह में होगी। तो जी व्यूवर्स, अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि सरकारी मुलाजमीन जिनकी इंक्रीमेंट लगी थी तो उस हवाले से अगर देखा जाए फिर जो टीचर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका कन्वेंस अलाउंस जो है वो भी काटा जाएगा। 21 से जो छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं और साथ फिर इस तरह का टैक्स की रकम जब काटी जाएगी तो फिर तनख्वाह में इजाफा क्या हुआ। और इस के अलावा जो महंगाई की रेशो है अगर देखा जाए तो यही तो चीज़ है कि जिसके लिए मुलाजमीन जो है उस तरह पर एहतजाज हैं कि ये ज़्यादतियाँ हमारे साथ क्यों की जा रही हैं। और ये ज़्यादतियाँ सिर्फ निचले तबके तनख्वाहदार तबका जो है उसके साथ की जा रही हैं, बाकी जो ऊपर वाला तबका है तो उनके लिए ये इस तरह की चीज़ नहीं है। तो ये क्यों है, ये सारा कुछ सिस्टम क्यों किया जा रहा है? तो देखिए ये कटौती रवां माह दिसंबर की तनख्वाह में होगी। जी व्यूअर्स, कानून साजी के बाद सूबाई प्रोफेशनल टैक्स में इजाफा किया गया है। यानी ये जो इजाफा किया गया है ये कानून साजी के बाद किया गया है। सूबाई प्रोफेशनल टैक्स जो है उसमें इजाफा किया गया है कानून साजी के बाद। लाहौर हाई कोर्ट ने 17A फैमिली क्लेम के मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पंजाब में जो मुलाजमीन 24 जुलाई से पहले वफात पा गए या जो 24 जुलाई 2024 से पहले मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर्ड हुए उनके बच्चे नौकरी के अहल हैं। मजीद लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी की कि तमाम मुलाजमीन के बच्चों को 17A के तहत नौकरी दें अगर वो रूल 17A में दी गई अहलियत पर पूरे उतरते हैं। मजीद लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला अप्रूवल फॉर रिपोर्टिंग भी कर दिया है। यानी ये फैसला पूरे पाकिस्तान के किसी इदारे या अदालत में बतौर रेफरेंस जो है पेश किया जा सकता है। जी व्यूवर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 27 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है। ये कमिश्नर सरगोदा डिवीजन सरगोदा की तरफ है। इसमें ये बताया गया कि जो शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डीओज एंड डिप्टी डीओज ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ सरगोदा डिवीजन के जो कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो है ना वो रीशेड्यूल है, इंटरव्यू को जो रीशेड्यूल किया गया है। तो इस हवाले से डिपार्टमेंट जो है उसको ये इतला दी गई है कि पहले 26 का नोटिफिकेशन था, फिर ये डायरेक्शन जारी की जाती है, ये इतला दी जाती है आपको कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो रीशेड्यूल कर चुकी है। इंटरव्यू जो हैं 40 कैंडिडेट्स के जिन्होंने क्वालिफाई किया 3/1/2025 फ्राइडे को जो 10 बजे आपके जिन ऑफिस कम्प्लेक्स में जो टेस्ट था। तो इसलिए ये डायरेक्शन जारी की जाती है कि मिसेस नौशीन अदनान MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन एंड मिस्टर इमरान बशीर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट फॉर द सब्जेक्ट मैटर के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे। तो फॉर गोइंग इन वी यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज एज पर रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक जो है ये इंटरव्यू होंगे। मोहम्मद नईम ताहिर सेक्शन ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर भी आप व्यूअर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सिस ओपन नहीं हो रही तो VPN ऑफ रखें। तलबा के रिजेक्ट होने के मामले को अभी छोड़ दें, ये मसला हल हो जाएगा। तलबा को एनरोलमेंट करने का अपनी तरफ से कोई जुगाड़ न लगाएं। तालिब इल्मों की रिजेक्शन के अलावा बाकी तमाम डेटा मुकम्मल 100% दुरुस्त रखें। क्लास का रिजल्ट सेंसस का हिस्सा नहीं, मगर इसको फिर भी लाजमी मुकम्मल करें। टैबलेट रजिस्ट्रेशन का मसला अगर किसी स्कूल का है तो TMO ऑफिस से रब्ता करें। जेल इनरोलमेंट को स्कूलों से डिलीट करवाएं। सेंसस पर प्रिपरेशन के वक्त तालिब इल्मों को प्रमोट रिटेन का मसला आ रहा है तो इसको भी इग्नोर करें, ये मसला भी खुद हल हो जाएगा। सरप्लस पोस्टों की मुंतकिली के लिए 6 शराइत हैं। ज़्यादा अमले वाले स्कूलों से सरप्लस पोस्टों को दाखिले के तनासब में कमी के साथ कम अमले वाले स्कूलों में मुंतकिल किया जाएगा, बशर्ते के काम का बोझ और तलबा और साजा का तनासब STR पूरा हो। नंबर 2, अगर किसी सरप्लस पोस्ट को इसके मौजूदा मुलाजिम के साथ मुंतकिल करना हो, मुतलका कैटेगरी के मुलाजिम में रजामंद उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। नंबर 3, किसी स्कूल से सरप्लस असाजा को कहीं और मुंतकिल करते वक्त तवील मुद्दत रहने वाले या सीनियर असाजा को हटाने के बजाय जूनियर असाजा को मुंतकिल किया जाएगा। कंसोलिडेटेड मॉडल पे प्राइमरी स्कूल्स में मौजूद सरप्लस पोस्टों के साथ मर्द मुलाजमीन को लड़कों के प्राइमरी स्कूल या हायर लेवल के स्कूल्स के प्राइमरी सेक्शन में मुंतकिल किया जाएगा। ख़वातीन मुलाजमीन को लड़कियों के स्कूल्स में मुंतकिल किया जाएगा, बशर्ते कि STR पूरा हो। कंसोलिडेटेड मॉडल प्राइमरी स्कूल्स में मौजूद सरप्लस पोस्टों के साथ मर्द मुलाजमीन को लड़कों के पास प्राइमरी स्कूल या हायर लेवल के स्कूल्स के प्राइमरी सेक्शन में मुंतकिल किया जाएगा। ख़वातीन मुलाजमीन को लड़कियों के स्कूल्स में मुंतकिल किया जाएगा, बशर्ते कि STR पूरा हो। अगर किसी स्कूल में एक पोस्ट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हों तो इनमें सबसे सीनियर उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। 2011 और 2012 में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को इनके स्कूलों में बरकरार रखा जाएगा, बशर्ते काम का बोझ या STR जवाज़ के मुताबिक हो। तो जी व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों में एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि जो CEOs हैं, यानी CEOs को जो है ना अथॉरिटी तफवीज़ की गई कि अब वो रैशनलाइजेशन जो है वो कर सकेंगे, AEO से रिपोर्ट ले सकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन के मुताबिक AEOs जो हैं उनको भी उन स्कूल में लगाया गया जिनके स्कूल उनकी तादाद से कम थे, तो फिर उनके मरकज़ वाइज तादाद जो है वो भी पूरी कर दी गई। तो इस हवाले से अब जो एक सेंसस का जो प्रोसेस मुकम्मल होने जा रहा है तो उसमें भी यही कहा जा सकता है कि इससे जो थर्ड फेज़ जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी स्टार्ट होगी और रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसमें भी जो है ना वो आसान होगा। यानी जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो इसलिए सॉल्व करने का कहा गया है और ज़ोर दिया गया है और 4 जनवरी तक जो है इसको मुकम्मल करने के लिए जो है वो मतलब सेंसस का भी कहा गया है। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।